हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंदिरा और गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इस क्वारंटाइन के लेज़ी डेज़ में बहुत ही इजीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस हम सब लोग बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी नेसेसरी कि हम घर पे ही रहे। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप कर ले तो आपको बहुत ईज़िली आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कुछ बिना करे टाइम पास करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आप सो जाइए, क्योंकि उससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है बिना कुछ करे अपने टाइम पे अगर स्पेंड कर सकते हैं। वो है आप अपने ड्रेसिंग टेबल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले जब घर पे ड्रेसिंग टेबल आया था तब तो मतलब हम इससे सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे सोचते थे कि मैं तो इस ड्रेसिंग टेबल को दिन में 14 बार साफ़ करूँगी और एक भी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक नहीं हिलने वाली, यही रहेगा ये 20,000 साल तक। लेकिन जब भी कुछ दिन हो गया तो मतलब वो चीज़ें गायब हो गई और हम तो मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर अभी आप बहुत बिज़ी रहते हो हमेशा कोई काम, अगर ठीक से आपका ड्रेसिंग टेबल साफ़ नहीं कर पा रहे हो तो अभी आप अपनी ईयररिंग्स, अपने मेकअप की चीज़ें, अपने फाउंडेशन, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप वो अच्छे से एक सीक्वेंसली रख सकते हैं। उससे आपको बहुत मतलब अपने देखने में भी बहुत अच्छा होगा और आपका टाइम भी थोड़ा सा स्पेंड हो जाएगा। नंबर टू है गाइस कि आपको अगर स्टोरी लिखने का कोई शौक़ है, जैसे कि पहले थी लेकिन अभी बहुत बिज़ी रहने के टाइम के लिए, मतलब आपके पास अगर अभी कोई टाइम है ही नहीं है, बहुत बिज़ी हो, इसलिए आप वो स्टोरीज़ लिखना बंद कर दिया, या फिर वो स्टोरीज़ जो आप पहले लिखे थे लेकिन बहुत दिन हो गया इसलिए वो डायरी में ऐसे बंद होके रह गया है, तो आप उसको अपनी तरीके से पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐप बताती हूँ जिसका नाम है प्रतिलिपि। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्ले स्टोर में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप अपनी जो स्टोरीज़ अब पहले लिख चुके हैं आप उनको अच्छे से पब्लिश कर सकते हैं अपनी तरीके से, और बहुत से अननोन जोन के अननोन लोग वहाँ पे अपनी अपनी स्टोरीज़ पब्लिश करते हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। तो ये ऐप बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा स्टोरीज़ लिखते हैं। तो आप भी अपना स्टोरीज़ सबको पढ़ाइए और देखिए कि आपका स्टोरीज़ भी बहुत सभी को बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो अब नंबर 3 है कि अगर आपको डायरी लिखने का कोई शौक़ है लेकिन टाइम नहीं है इसलिए आप डायरी नहीं लिख पा रहे हो, तो इसलिए आप अभी से कुछ स्टार्ट कर दो डायरी लिखना। जैसे कि कुछ स्टोरीज़ जो बचपन में आप किए हो, जो थोड़ा थोड़ा याद है आपको। अब ट्रस्ट में गाइस, अभी आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन अभी कुछ महीने बाद जब आप वही डायरीज़ अपने आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद ही बहुत अच्छा फील करोगे कि मेरी ऐसी कुछ स्टोरीज़ अब बाद में भी तो आप सब पढ़ सकते हो ना। तो प्लीज़ अब डायरी लिखना थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो, इससे क्या होता है आपका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है। तो ये है मेरी टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 4 है कि आप अपनी बुक्स अच्छे से सीक्वेंसली रख सकते हो ठीक से। हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं तो इसलिए हम यहाँ वहाँ बुक्स बिखेर के रख देते हैं। जब मतलब न्यू क्लास होता है तब तो बुक्स बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब भी टाइम ऐसे चेंज होता है, टाइम जाता है, तो हम पता नहीं बुक्स को कहाँ रखते हैं, हम एक जगह पे, बुक्स एक जगह पे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपना बुक्स जो है वो आप ठीक से अभी रख लें, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन फिर से वापस से वही हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ दिन के लिए ही घर को थोड़ा ठीक ठाक दिखाने के लिए आप अपना बुक्स अच्छे से एकदम सीक्वेंसली ठीक से रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो भी ऐप्स बताई प्रतिलिपि के बारे में, या फिर जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई, वो आप ज़रूर घर पे यूज़ कीजिए। आप देखिए कि आपका बहुत अच्छे से आपका टाइम जो है वो स्पेंड हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इन सबको फॉलो कीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.